देश के कई राज्यों में एनआईए की रेड हो रही है। इस रेड में एनआईए के टारगेट पर वो गैंगस्टर्स हैं जो विदेशी पैसों के दम पर देश में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। कभी राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की गर्लफ्रेंड रही अनुराधा को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अनुराधा फिलहाल काला जठेड़ी की पत्नी है। कौन है अनुराधा चौधरी और कैसे वो बन गई मिंटू से मैडम मिंज, देखिए इस रिपोर्ट में। मिंटू से मैडम मिंज लोग उसे रिवाल्वर रानी भी कहते हैं। मुंह से फर्राटेदार अंग्रेजी तो हाथों से AK-47 की गोलियों की बौछार, लोग उसे लेडी डॉन कहते हैं। पंजाब में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो भी उसका नाम सुर्खियों में था। वो पढ़ने में तेज तर्रार थी। उसने BCA किया था। माँ का साया बचपन में ही उठ गया था। पिता सरकारी नौकरी करते थे। उसने लव मैरिज की और इसी लव मैरिज के बाद लगे शेयर मार्केट के घाटे ने उसे जुर्म की दुनिया में पहुंचा दिया। राजस्थान पुलिस की ओर से इसकी गिरफ्तारी पर भले ही महज 10,000 का ही इनाम था, लेकिन कई बड़े गैंगस्टर्स की गर्लफ्रेंड रह चुके अनुराधा के किस्से बड़े गैंगस्टर जैसे हैं। इस पर रंगदारी मांगने, हत्या के प्रयास व लूट समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबसे अधिक अपहरण व रंगदारी मांगने के मामले दर्ज हैं। अनुराधा का जन्म सीकर में हुआ। अनुराधा के सर से मां का साया बचपन से ही उठ गया था। पिता सरकारी नौकरी करते थे। अनुराधा पढ़ने में ठीक ठाक ही नहीं बल्कि तेज तर्रार थी। इंग्लिश बोलने में इसका कोई सानी नहीं था। पढ़ने में तेज तर्रार अनुराधा को प्यार हुआ सीकर में ही रहने वाले बिजनेसमैन फेलिक्स दीपक मिंज से। दोनों ने शादी की और अपने वैवाहिक जीवन में उन्होंने रिस्क लेते हुए पति के साथ शेयर मार्केट और शेयर ट्रेडिंग के काम को आगे बढ़ाया। पति के साथ काम करने वाली अनुराधा चौधरी ने शुरुआत में शेयर मार्केट के काम में खूब मुनाफा कमाया, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही बिजनेस में करोड़ों का घाटा हो गया और वह भारी कर्ज में डूब गए। इसके बाद अनुराधा और दीपक ने जिन लोगों के पैसे शेयर मार्केट में लगवाए थे, अब वो भी पैसे मांगने लगे थे। बिजनेस में नुकसान के चलते अनुराधा ने अपने रास्ते को अपराध की ओर मोड़ लिया। कर्ज के दबाव के चलते वह सीकर के हिस्ट्री सीटर बलबीर बानुड़ा से मिली, लेकिन काम नहीं बना। दीपक से शादी के बाद ही अनुराधा को लोग मैडम मिंज के नाम से पुकारने लगे थे। घर की मिंटू शादी के बाद मिंज अब राजस्थान की लेडी माफिया बनने की ओर अग्रसर थी और इस काम में उसका बखूबी साथ दिया उस वक्त जिसके नाम की राजस्थान में तूती बोलती थी, यानी आनंद पाल ने। कुख्यात अपराधी आनंद पाल से संपर्क में आने के बाद अनुराधा चौधरी का रुतबा बढ़ गया और वह लेडी डॉन मैडम मिंज कहलाने लगी। अनुराधा ने न केवल आनंद पाल का लुक बदला बल्कि वो अब आनंद पाल के हर क्राइम की प्लानिंग भी करने लगी। अनुराधा ने डॉन को अंग्रेजी सिखाई और बदले में आनंद पाल ने अनुराधा को AK-47 जैसे हाईटेक हथियार चलाने सिखाए। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को साल 2016 में नागौर जिले की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 2017 में गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क से अनुराधा दिल्ली तक पहुंच गई और वो अब गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ लिव इन में रहने लगी। आनंद पाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद से अनुराधा दरअसल राजू बसोदी के टारगेट पर थी, जिसके बाद उसने बलबीर बानुड़ा का साथ पकड़ा। लेकिन उसके बाद जब बलबीर बानुड़ा पकड़ा गया तो अनुराधा लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आई, जहां उसे काला जठेड़ी का साथ मिला। लेडी डॉन अनुराधा के नेतृत्व में काला जठेड़ी, गोल्डी बरार, थाईलैंड में बैठा वीरेंद्र प्रताप और पंजाब का मोंटी जैसे गैंगस्टर राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में अंडरवर्ल्ड जैसी दुनिया बनाना चाह रहे थे। ये इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट इसके साथ ही हाई प्रोफाइल वसूली, शराब सहित अवैध हथियारों की तस्करी और जमीन हथियाने के कामों में काफी ज्यादा एक्टिव थी। वहीं अपने हर काम को अंजाम देने के लिए अनुराधा के साथ मिले सब गैंगस्टरों ने लेडी डॉन के इशारे पर अपने सभी रास्ते के कांटों को निकाल फेंका। पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की मानसा जिले में 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली, जो इस समय कनाडा में है और वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अब गोल्डी बरार के राजस्थान कनेक्शन का खुलासा हुआ है और पता चला है कि वह राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा का भी क्राइम पार्टनर रहा है। इसके बाद तो जैसे जैसे मामले में खुलासे होते रहे, लेडी डॉन अनुराधा का नाम चर्चा में आता रहा। दिल्ली पुलिस ने अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई
और गोल्डी बरार समेत 1 दर्जन से अधिक अपराधियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ ही अन्य कुछ मामलों में जांच के दौरान खास तौर पर पंजाब के गैंगस्टर का आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों के साथ संबंध की बात सामने आई थी। इसके बाद एनआईए ने यह शिकंजा कसा है। एनआईए ने नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई और टिल्लू ताजपुरिया समेत 10 गैंगस्टर की लिस्ट तैयार की थी। अब इन गैंग्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई है।